रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरा नाम यूवी है जी एंड ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ खब्बी सीट। आज मेरे साथ जो है इनको आपने पर्दे के पीछे बहुत देखा होगा, बट अगर आप आज की जनरेशन के हैं, मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता कि अगर इनके म्यूजिक ने आपको टच नहीं किया है। हितेन मेरे भाई, वेलकम टू खब्बी सीट। थैंक यू सो मच भाई। पाजी ये मेरी टी शर्ट पे मुकद्दर लिखा हुआ है तो शुरुआत में सिर्फ इससे करूंगा, ये वर्ड मुकद्दर आपकी लाइफ से कितना रेजोनेट करता है? क्या है मुकद्दर, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि इसके बाद मैं आपकी जर्नी पर आऊंगा और शायद बहुत लोगों को पहली बार पता चलेगा आपकी जर्नी के बारे में। मुझे लगता है भाई मुकद्दर तो मैटर करता है ऑब्वियसली, बट साथ में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा रोल निभाता है। क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो तो चलो मुकद्दर ने दे दी बट उसको ग्रैस्प भी तो करना है, तो आई गेस बोथ हैव द सेम प्लेस, राइट? ये गौर से देखो इस चेहरे को, ये मासूम सा स्वीट सा जो चेहरा है, इसने आर्टिस्ट के करियर को मल्टीप्लाई किया है। तो पाजी मैं कहां से शुरू करूं? चाहे मैं वो MC स्क्वायर का लाडो बोलूं, चाहे मैं बादशाह पाजी की पूरी एक था राजा एल्बम बोलूं, इससे पहले बोलूं, मतलब बटाला में पैदा हुए, जलंधर में रहते, इंजीनियरिंग बाय प्रोफेशन, शिफ्टेड टू चंडीगढ़, ये आपने पूरी एक जर्नी तो तय की है। एग्जैक्टली मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट द जर्नी अगर मैं बोलूं, कोई एक लाइन में अगर आपको बताना हो। स्पाइस स्पाइस मतलब बोर नहीं हो रहा मैं जिंदगी से, मैंने हर थोड़ा कर लिया, चलो बट यस करियर वाज सॉर्टेड, क्योंकि मेरी मतलब घर वालों के साथ थोड़ी डील वाला टाइप हुआ था। क्या डील थी वो? कि तू बीटेक करेगा, हाँ, फिर तेरे को म्यूजिक करने देंगे। हाँ, तो मेरे को था सप्ली नहीं आनी चाहिए आई सप्ली? मास सप्लियां थी 2, लाइक यू नो 4 ईयर स्पैन मेरी 2 मास सप्लियां थी, जो कि ऑब्वियसली दोबारा पेपर देने पे निकल गई बट अदर देन दैट आई शाउट आउट टू एवरीवन जो PTU के थ्रू पढ़ रहा है ये हमारा PTU का प्रोडक्ट है। पाजी एक इंजीनियर जब म्यूजिक प्रोडक्शन में सोचता है, मतलब मुझे बहुत बादशाह पाजी के ट्रेस इसमें लगते हैं, वो एक अलग स्ट्रीम में इंजीनियरिंग थी उनकी। क्या कनेक्शन है दोनों का? क्या ये हॉबी थी? अगर हॉबी थी या शौक था तो ये कहां से शौक पड़ा? सी ऑब्वियसली जैसे स्कूल में होता है ना कि रैंडम बच्चों को गवा के देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ तुम प्रेयर में गाओगे, तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर उसके बाद मैंने +2 तक छोड़ ही दिया। फिर जब +2 खत्म हुई है, फिर मैंने वापस से क्लासिकल सिंगिंग और वोकल्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। फिर उसके बाद से मतलब जर्नी चलती रही। अच्छा, तो आपने क्लासिकली ट्रेनिंग ली है? हाँ एग्जैक्टली, बट ऑब्वियसली अब तो मुझे मैं बहुत कम गाता हूँ, और अगर मैं गाता भी तो ज्यादा मैं वेस्टर्नाइज्ड गाता हूँ, सीधा वाला क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक। तो आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट था या कुछ था ऐसा? नथिंग, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम का जो दौर था जो भी, तो उस टाइम मुझे लगता नहीं वो शायद अपना पैशन फॉलो ही नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मा गाते थे और इवन डैड भी थोड़ा गाते थे। क्योंकि जब मैं इधर जाने लग गया ना, तब मुझे मेरे पापा ने नहीं बताया, मेरे जैसे उनके कजन्स हो गए या कोई आता था या बुआ आ गए, उन्होंने बताया तेरा डैडी भी गांदा ही अच्छा मैंने दसिया नहीं, कहती नहीं गांदे ही। मैं ठीक है यार, मतलब ब्लड में है, बट वो इस जनरेशन को पुश मिला तो शायद ये जनरेशन आगे आई। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि हनी सिंह ने ये दौर शुरू किया कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, जिनका पूरा कंट्रोल होता है गाना बनाने में, क्रिएटिव चीज को इकट्ठा एक साथ प्रेजेंट करने में, वो जब स्क्रीन के आगे आना शुरू हुए, उसके बाद से हमने देखा है नॉर्थ से तो खासकर बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने ऑनेस्ट लिया, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया थोड़ा, और वो फिर कैमरा के आगे आ गए। क्या वो कभी मन में आया कि मैं अभी शुरुआत ऐसे कर रहा हूं, पर जर्नी तय करते करते आई वांट टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? सी ऑब्वियसली सबका ये ड्रीम होता ही है, हर पंजाबी का वो है ना। नहीं मुझे लगता है पंजाबी का नहीं, आई गेस कोई भी बंदा जो मेहनत कर रहा है उसको होता है कि यार वो मेरा गाना सुन रहा है, एटलीस्ट इसको पता हो मैंने कर रखा है, राइट? तो इट्स मोर लाइक दैट वे, ठीक है? तो मतलब इट्स जस्ट कि आपके घर वालों को भी एक प्राउड फील होगा कि जब वो मतलब आपका फेस लोगों को पता है और वो आपके साथ जा रहे हैं, तो उनको भी होता है हाँ साडा मुंडा है, छाती चौड़ी होती है। सो आई गेस दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि इसलिए शायद मुझे लगता है कि आगे आना इज इम्पोर्टेंट। सुपर पाजी, मैं एक था राजा के बारे में डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूँ, बट उससे पहले बादशाह भाई के साथ पहली मुलाकात क्या वो जानते हो? क्योंकि इससे पहले आपने कवर वर्जन बनाया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बचपन का प्यार आप पहली बार जब बादशाह भाई से मिले, बट इससे पहले आपने ढिंचाक पूजा का एक कवर वर्जन बनाया था। मैं पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर बादशाह बाजी के पास आएंगे। आपने ढिंचाक पूजा को सुना क्यों? पहले तो ये सब जानना चाहते हैं। आपने सुना? नहीं सुना मैंने आपके थ्रू सुना है। नहीं
नहीं चलो अच्छा मैंने इट तो वाज सुना नॉट लाइक कि मैंने सुना या नहीं सुना, ठीक है, आई गेस उनका काम ही यही था कि वो करना ही यही चाह रहे थे, उसकी विजन थी, आई गेस विजन थी जो कि सही गई। लोगों को सुनना था, उन्होंने सुना, ठीक है, चाहे वो जिस मर्जी वे में रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जान के कर रहा हूँ, इट वाज लाइक टोटली सिचुएशनल कि मैंने रैंडम जैसे 4 लाइनें सुनी और मैंने बंद कर दिया। तो मैं रैंडमली वही लिरिक्स को अलग कॉम्पोजिशन में गुनगुना रहा था। तो मैं अपने जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे लाइक आई जस्ट यूज्ड टू डू थिंग्स। तो मेरे को लगा चल कर देते हैं, क्या ही हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने लिरिक्स पढ़े कि कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं पूरा तो करूँ, ठीक है। और जब मैंने डाला तो पीपल वर लाइक कि यार ये तो सही लग रहा है, ये तो गलत लग ही नहीं रहा, ये तो गाना भी ठीक लग रहा है, सब सही लग रहा है, बुरा तो लग ही नहीं रहा। तो 2 हफ्ते तो ठंडा था, बाद में उन्होंने शेयर कर दिया, फिर जो गालियां शुरू हुई वो, बट लाइक आफ्टर 2.5 वीक्स फिर मीम पेजेस और ये सब ने मेरे को कांटेक्ट करा। तो जब उन्होंने कांटेक्ट करा तो देवर लाइक कि भाई नहीं, ये अभी लोगों में ना चला उस तरीके से गया कि उनको लग रहा है तो गलत चीज को सपोर्ट कर रहा है, लाइक नॉट इन अ वे कि गलत, कि मतलब जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको लग रहा है कि तू बेसिकली गलत तरीके से चीज को प्रमोट कर रहा है, शॉर्टकट है बेसिकली। हाँ शॉर्टकट है, ठीक है, लाइक तू गलत चीज को प्रमोट कर रहा है, उनको क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने कहा पहली बात तो यार मैं तो सही तरह ही गा रखा, मैंने थोड़ी कह रखा कि उसको सुनो या मुझे सुनो, लाइक वो तो जैसे चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस पे लिखा, कहता कि बेस्ट कमेंट क्या है, क्योंकि यूट्यूब वॉज टोटल पॉजिटिव भाई, वहां कोई नेगेटिव कमेंट नहीं। और मैंने कहा कि भाई ये कमेंट आ रहा है, और कमेंट था भाई ने मियां खलीफा को जैसे वर्जिन कर दिया हो। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स ओके। तो जब भाई वो मीम पेजेस ने एक सही तरीके से उसको लोगों को पोर्ट्रे करा ना, तो देन इट बिकेम द ट्रेंड। फिर उसके बाद जब कोई भी ऐसा गाना आ रहा था लाइक इस जॉनर में जो जिसमें वो कर रहे थे, तो लोग कवर करने लग गए। फिर लोग मुझे गालियां निकाल रहे कि उसने कवर किया तेरे कारण, क्योंकि तूने करा। मैं यार मैंने थोड़ी उसको बोला यार, वो तो इंडिविजुअलिटी है ना, ठीक है, वो करना तक कर लिया भाई, मैंने करना था कर दिया। बट तो इसके बाद भाई फिर सीरियस स्टफ पे आते हैं, है ना, मतलब ये आपने कर लिया, दिस वाज आउट ऑफ इनोसेंस आल्सो। हाँ मतलब मैंने कंटिन्यू नहीं करा। हाँ आपने कभी इसमें सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे। बादशाह बाजी के साथ पहली कॉन्वर्सेशन, उनका मैसेज आया, आपने कांटेक्ट किया, हाउ इज इट? आई विल से कि मैं सब जगह यही बोलता हूँ कि वो डेस्टिनी वाली गेम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हमारे साथ थे उन दिनों में, जो कि आज हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ एज एन टीम नहीं काम कर रहे, क्योंकि उनके विजन डिफरेंट थे। वो अच्छे टर्म्स, ऐसा नहीं है कि हम लड़ रखे हैं, जस्ट कि उन्हें वो काम करना था जो डिफरेंस। हाँ एग्जैक्टली। तो उनका विजन अलग था, उनकी पाथ अलग थे, तो गुड टर्म्स पे भी लाइक हाँ ठीक है, तुझे लग रहा है वहां अच्छा तो तू चला जा। तो बेसिकली उनसे भैया को काम था, ठीक है, जो कि हुआ ठीक है जैसे चाहिए था। तो उधर से हमारे एक तार जुड़ गए। तो फिर ऐसे हो रहा था कि मेरा कंटेंट जा रहा है भाई के पास, भाई मुझे उस पर फीडबैक दे रहा है। ये पहली मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग अभी हुई ही नहीं है। ये जो प्रोसीजर है जिसमें मेरी मीटिंग हुई ही नहीं है इस अभी पूरी कन्वर्सेशन में। मेरी मीटिंग एक्चुअल में आई गेस 7-8 महीने बाद जाके हुई है, एंड दैट टू इन स्टूडियो। तो हम बैठे हैं थोड़ी देर, भैया ने बताया कि उनको कैसी चीजें पसंद है, फिर वैसे चल रहा है। फिर वो भी नहीं कि उस सेशन में कुछ निकला है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से बैठे हैं। तो बाय द टाइम जैसे जैसे चलता गया, तो मुझे उनकी वाइब समझ आ रही है, उनको मेरी वाइब समझ आ रही है। फिर एक दिन भाई की कॉल आती है कि दिन मुझे ना ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उसके 2 वर्जन्स बना के भेजे। कौन से गाने की बात कर रहे हैं? आवारा, ओके, विद रीतल दार। तो वो था एक्चुअली हम गली गली घूमे। सो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो भाई के साथ मैंने किया है। तो आपने 2 वर्जन्स भेजे? हाँ 2 म्यूजिक मतलब। तो फिर जो उनको अच्छा लगा वो डन। तो वो आपने रीत और बादशाह के साथ किया। ऑल ऑफ दिस वाज डन इन पंचकुला, चंडीगढ़। ऑल या। तो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन बादशाह की लाइफ में आपकी। हाँ एग्जैक्ट, है ना। तो उसके बाद बचपन का प्यार वो किया, उसके बाद ये पूरी ईपी डिजाइन की। मुझे एक बताओ, बादशाह बाजी का प्रोसेस क्या है काम करने का? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो लिरिकली बहुत कमर्शियल और बहुत स्ट्रांग है। बहुत, वो जितना मैं उनको जान पाया हूँ, वो लिरिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, लिरिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बीट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और कॉम्पोजिशन पे तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लाइक उनके लिए फर्स्ट स्टेप इज, आई गेस फर्स्ट स्टेप कॉम्पोजिशन उनके लिए, और बीट। मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, अगर मैं इस वक्त हितेन भाई का फोन लूंगा और व्हाट्सएप पे बादशाह भाई के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है सिर्फ वॉइस नोट होंगे,
वो ऐसे करके भेजते हो कि सुन, या माइंड में सिर्फ करके भेज रहा है, ऐसे ही होता है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइस नोट्स है, या ये होगा इसको 1 BPM बढ़ा दे, हाँ। इसको 1 BPM कम कर दे, नोट ऊपर कर दे, या इसकी बीट में ऐड कर लेते हैं, या ये वाली बीट अच्छी नहीं लग रही, या नहीं यार ये हल्का लग रहा है। बस यही है, सारी चैट में यही है। और अगर मतलब अभी भी खोले ना तो इट विल लाइक पता नहीं कितने वो ऑडियोज ही होंगी, और एक ही ऑडियो के 12 14 वर्जन भी हैं। तो जल्दी से आप हमें बता सकते हो कि कौन से गाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा और कितना टाइम लगा, या कौन सा गाना बहुत जल्दी बन गया एटसेट्रा? डू यू रिमेंबर समथिंग कि कोई पहली सिटिंग में निकल आया हो? सनक आधा पौना घंटा मैक्स, मतलब लिखाई से कॉम्पोजिशन से सब? हाँ, आधा घंटा। लाइक इट वाज डन द नेक्स्ट डे, मतलब मिक्स मास्टर के साथ बता रहा हूँ। हाँ। अगले दिन रात को डन था। वाओ यार, मतलब इतना तेज है वो गाना। और अगर मैं टाइम वाला कहूँ तो मतलब बाकी भी और भी चीजों में काफी टाइम लग जाता है। कई बार आपको मजा नहीं आ रहा होता कि नहीं यार, लाइक इसकी बीट और अच्छी हो सकती है, या फिर इसमें और एलिमेंटेशन हो सकती है, या इसकी कॉम्पोजिशन में दम हो सकता है। वो तो चलो डिफरेंट है, बट एक्चुअल में हमने प्लेयर्स के बहुत सारे वर्जन बनाए, जो करण औजला भाई के साथ है प्लेयर्स। राइट। तो वो तो शूट भी बहुत ग्रैंड हुआ है। हाँ एग्जैक्टली वो ऐसे था कि पहले हम रेगेटोन बना रहे हैं, पहले तो बहुत फास्ट था गाना एज कम्पेयर जो अभी आया हुआ उसके आई गेस 7-8 कुछ थोड़ा गुनगुना सकते हो? द फर्स्ट वर्जन जो बना था, जो बीच में रैप है ना, दैट्स मतलब सिर्फ वही था। तो तुम 10 में से 20, वो वाला सारा वही था, पूरा गाना वो था? अच्छा, ओके। हाँ, मतलब वो सिर्फ रैप था। और भाई वो लड़की शुरू में क्या बोल रही है गाने में? कौन सा? रुसीनू, वो क्या है? रुसीनू गुच्चियां कोई गहना सोनिया, नक ता करना ही पैना सोनिया, सोनिया परांदा नी पराडा चाहिदा, फिर मिलूगा जे दिल लेना सोनिया। अच्छा, मतलब दिल लेने के लिए शर्त लगी हुई है बेसिकली परांदा नहीं चाहिए, हाँ, पराठा चाहिए। ठीक है। तो इस गाने के कितने आप कह रहे हो 7-8 वर्जन बने थे? आई गेस 11 वर्जन बने हाँ, थे। सीन ये था कि जब पहले रैप पे गाने बना रहे थे तो वी वर लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि उसमें सैंपल डालेंगे, मेलोडी डालेंगे। उसके 7-8-6 वर्जन है आई गेस, 5 से हाँ इतने वर्जन है। तो आप फाइनलाइज कैसे करते हो? आई एम श्योर क्योंकि आप बिल्कुल पहले प्रोसेस से जुड़े हुए हो, तो आप दोनों में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आते होंगे। नहीं बादशाह भाई ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं ये लेंगे। तो वो कैसे होता है? मतलब ऐसे होता है कि जैसे अगर उन्होंने इनपुट दी है वो लगा दी, अगर मेरी इनपुट है वो लगा दी, तो सही आ रहा है, सही है। तो हाउ डू यू जीरो डाउन कि यार ये वाला वर्जन अब हम पिक कर रहे हैं? ये उनकी कॉल है? हाँ ऑब्वियसली भैया की कॉल है वो तो, बट हमारे पास ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास 2-2 3-3 वर्जन पड़े हुए हैं और 4-5 दिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही उस पे। हम अगर इकट्ठे बैठे भी हुए हैं, काम हो रहा है और भी कोई बात नहीं हो रही, फिर एकदम से आता है कि वो वाला वर्जन था ना, उस पे करते हैं। डन है, क्योंकि मेरे लिए तो सारे अच्छे हैं। लेडीज एंड ये जो बैठा है अरिजीत सिंह ने, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, बादशाह बाजी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि अरिजीत सिंह ने डिजायर एक्सप्रेस की है कि मैं हितेन के साथ कोलैब करना चाहता हूं। पहले तो भाई जब आप तक ये बात पहुंची, आपने सुनी, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे लगता है सबका यही होगा कि सुन हो गया बंदा, है ना? मतलब इट्स लाइक कि आप एक चरम सीमा इमेजिन कर रहे हो और वो आपको दिख जाती है। हाँ, मतलब अरिजीत सिंह आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे, मतलब तो ये आपको बादशाह ने पर्सनली बताई थी कि आपको भी इंटरव्यू से पता चली? मुझे इंटरव्यू से पता लगी है। तो क्या रिएक्शन था? आपने बादशाह को फोन किया कि भाजी मैं तो तैयार हूं, मेरे पास तो बने पड़े गाने? नहीं ऐसा तो नहीं था। मैं मतलब इट्स लाइक कि मुझे लगता है कि कोई भी चीज होती है ना, उसका राइट टाइम होता है, वो अपने आप हो जाएगी। कोई इतना वो नहीं है, अगर मतलब वो होना है ना, एक राइट टाइम आएगा और वो हो जाएगी। पर ऑब्वियसली ऐसे तो था कि ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये दोबारा से मैं पीछे कर रहा हूँ, नहीं बोला तो है। तो मतलब बहुत, मतलब मुझे लगता है कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता वो फीलिंग, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसका लाइक टॉप नॉच कोई इंसान आपको ये बोले कि यार तेरे साथ काम करना है। और अरिजीत सिंह है। हाँ, मतलब फिर उसके बाद सोलमेट हुआ। एग्जैक्टली इस एल्बम का जो आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम, इफ आई नॉट मिस्टेकन, फर्स्ट सॉन्ग इन द सेंस, जब मैं स्पॉटिफाई खोलता हूँ या लिस्ट खोलता हूँ, अरिजीत सिंह, क्योंकि बादशाह पाजी को भी अरिजीत पाजी को वो करने में, मनाने में आई एम श्योर थोड़ा एफर्ट लगा होगा, क्योंकि तो पहली बार ये कोलैबोरेट कर रहे थे एक साथ। वो तो अब उनकी अपनी कन्वर्सेशन है, आई रियली डोंट नो। बट हाउ वाज इट जब आप ये गाना सोलमेट भी आपने पूरा प्रोड्यूस किया? हाँ, तो बेसिकली जब वोकल्स आए हैं तो भैया की कॉल आई है कि हितेन मतलब
आगे वोकल, और लाइक जब रो वोकल आया ना, आई वाज लाइक यार क्या बात है, मतलब मेरे पास रो वोकल आया है, मैं 15-20 मिनट तो मिनिमम सुना ही होगा आई गेस, या शायद ज्यादा ही, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि क्या बात है, सही है ना, कुछ अलग है ना भाई, मतलब मक्खन जिसे कहते हैं पंजाबी में, मक्खन काम है ना। तो आई वाज लाइक कि मैं 10-15 मिनट यही सुन रहा हूँ कि क्या बात है, मतलब इतना मजा आ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब रॉ वोकल्स में इतना मजा आ रहा है, गाने में तो क्या ही हो गया, मतलब वो तो बादशाह भाई का भी रिकॉर्डेड था आपके पास वोकल्स? नहीं, वो बाद में लिखा है, आफ्टर अरिजीत दास वोकल के। अच्छा, और उसके बाद देन थिंग्स हैपन। Yeah, तो ये अगर ये कहना गलत नहीं होगा, मैं आई थिंक करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, दैट यू आर द बैकबोन ऑफ एक था राजा दी एल्बम। ये शायद मेरे से ज्यादा भाई इसका आंसर दे पाएंगे, मैं तो अपना काम ही किया है। क्योंकि 16 गाने हैं टोटल, 16 है, उनमें से 14 आर द सॉन्ग्स दैट यू वर्कड ऑन। या एग्जैक्टली। तो आई मीन मैं बोल देता हूँ यार, इसमें पूरी दुनिया जानती है, वर्कड ऑन देम, तो आप उसका बैकबोन हो। कितना टाइम लगा है भाजी पूरी एल्बम को एक साथ इकट्ठा करने में? मिनिमम 1.5 ईयर, शायद 1.5 year? हाँ। और पहला गाना कौन सा था जो बना था या जिस पे काम किया था? ऐसे मतलब स्क्रैचेस तो थे ही, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली, जब गाना कुछ स्क्रैच थे, बट ऐसा नहीं था कि ये एल्बम में जाएगा, ऐसे मतलब साइमल्टेनियसली सारे चल ही जा रहे हैं, लाइक चल ही जा रहे हैं, और ऐसे भी हो रहा है कि बस अब मैं आई गेस ओ सजना अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अदरवाइज सारे नियरली ना इकट्ठे ही खत्म हुए, क्योंकि जैसे हम काम कर रहे हैं तो वोकल आ गई, वो वोकल लगा दी, फिर इसकी वोकल आ गई, वो वोकल लगा दी, बट एज एन एल्बम पर्सपेक्टिव तो मुझे लगता है कि ओ सजना वो द सॉन्ग जो लाइक फुली क्रिएटेड था। तो पाजी क्या प्रोसेस होता है, पहले लिखा जाता है या पहले आप बीट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बीट्स बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है हर गाने में, दैट इज द जॉनर ऑफ म्यूजिक जिसमें आप रिप्रेजेंट। तो क्या कोई बीट एक्साइट करती है, आप वो बादशाह भाई को सुनाते हो, या वो पहले लिखते हैं उसके थ्रू आप बीट? अगर एक लेमैन इस वक्त हमें देख रहा है जिसको नहीं पता एक सॉन्ग कैसे, अब बादशाह सॉन्ग कैसे बनता है ओके विद यू, तो थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे हाउ इज द प्रोसेस, स्टेप 1 2 3 4 करके? जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गाना बनाते हैं वो होता है पहले बीट तैयार होती है, लाइक वी हैव अ वाइब कि ऐसा कुछ बनाना है, थोड़े गाने एक्सप्लोर करें सेम मतलब टाइप के, और फिर हम एक बीट बनाते हैं, ठीक है, फिर उस पे भाई लिख लेता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अदरवाइज जुगनू पे बीट बाद में बनी है, जुगनू पहले लिखा हुआ था, उसकी बीट बाद में बनी है। तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू, हाँ, अच्छा पहले लिखा उन्होंने, वो पहले लिखा हुआ था, उसकी बीट बाद में बनी है। और बाकी मोस्ट ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि जब हम इकट्ठे बैठे होते हैं तो भाई के दिमाग में गाना ऑलरेडी होता है कई बार, तो उनको होता है कि मुझे कुछ ऐसी सी बीट चाहिए, तो जैसे वो क्लिक कर गई फिर रिकॉर्ड। सही बात है। मेरे को बादशाह भाई से हमेशा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस गाने का, है मर्सी ऑन, उसका वो जो एक वो टन टन टन, वो उसका यूएसपी है गाने का। एग्जैक्टली। तो वो जब गाना बनता है, क्या वो आप बीट आती है या लिखा जाता है या इन द प्रोसेस होता है? क्योंकि अगर उस गाने से वो निकाल दो तो गाना फीका पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब मुझे लगता है वो बाय द टाइम जब कॉम्पोजिशन हो रही होती है ना, या वो जो बंदा कंपोज करा उसके दिमाग में आ जाएगी, या जो बंदा बना रहा है, मतलब वो हो जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि क्रैक करनी पड़ती है बहुत देर बैठ के, नहीं ये भी मेलोडी अच्छी नहीं लग रही, ये भी अच्छी नहीं लग रही, बट आई गेस बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं सिर्फ उस एक मेलोडी के लिए कि गाना फीका ना पड़े। तो एक था राजा का आपका फेवरेट कौन सा है, मतलब दैट वन सॉन्ग दैट आपको लगता है यार ये बेस्ट ऑफ द लॉट था? मतलब मुझे ओ सजना बहुत सही लगता है, जो आज वीडियो आई है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। और बहुत ईमानदारी से ऐसा भी होता है, क्योंकि आपने खुद काम किया तो आपको लगता है अरे इसमें तो मैं ये भी कर सकता था। क्योंकि क्रिएटिव बंदा अपना बार बार काम सुनेगा तो उसको लगता है अरे ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। एनी सॉन्ग जो आपको लगता है कि अगर बादशाह भाई ने मेरे को थोड़ा और फ्रीडम दिया होता ना तो मैं इसमें ये कर देता? नहीं, मुझे लगता है वो तो बादशाह भाई क्या, मतलब फ्रीडम तो हमेशा ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आई गेस मतलब कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर या कोई भी आर्टिस्ट है उसको हमेशा ही लगेगा कि मुझे तो हर गाना लगता है कि यार इसमें ये भी हो सकता था, इसमें ये भी हो सकता था, और वो लगेगा मुझे, और वो हर आर्टिस्ट को लगता है कि हर गाना रिलीज के बाद या रिलीज जब तक रिलीज ना हो जाए कि ये भी कर दूं उसमें, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, मतलब हाथ पकड़ना पड़ता है कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, क्या डालूं और। जैसे मेरे को AMG मेरे को बहुत सही लगा। मुझे ऐसा लगा कि
बादशाह बाजी की राइटिंग, द वे ही इज, मुझे लगता है बिल्कुल माइक के अंदर ही आ गए हैं वो गाते हुए. ही इज वेरी क्लोज टू द माइक व्हेन ही इज आल्सो रिकॉर्डिंग इट. क्या एक आर्टिस्ट के लिए अलग अलग टाइप का जब गाना है, अलग अलग कोलैबोरेशन है, आपको वाइब क्रिएट करनी पड़ती है, और इज इट ऑटोमेटिक विद आर्टिस्ट, लाइक माहौल बनाना पड़ता है लाइक व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि मतलब आर्टिस्ट खुद ही मतलब वाइब में आ जाता है. बस वो राइट टाइम होना चाहिए कि उसका जोन हो कि मुझे काम करना है. राइट, मेन ज्यादा वो मैटर करता है. और कितनी बार ऐसा भी होता होगा आप लोग बैठे हो साथ में बट आपने सिर्फ अपना चिल किया और आ गए? हाँ, बहुत बार होता है. कई बार ऐसे होता है कि जस्ट कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो एंड यू जस्ट स्क्रैचिंग थिंग्स, नहीं निकलती कई बार. इट्स ओके, ह्यूमन माइंड है भाई. बट डेडलाइंस, क्या डेडलाइंस है आपके सिर पे आती है डेडलाइंस? सबके आती है भाई. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ क्रिएटिव पर्सन कि वो डेडलाइंस के साथ लड़े? सामने बंदे को कंफ्यूज कर दे इतना कुछ भेज दो. ऐसा होता है? मुझे लगता है वो वाला सीन हो जाता है. हाँ, बट उसके लिए आप राइट स्पेस में होने चाहिए. अगर आप राइट स्पेस में नहीं हो तो फिर ऐसे होता है कि करके तो भेजो, एटलीस्ट सामने से क्या गाली आ जाएगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने डेडलाइंस मीट कर दी. उसको सामने बंदे को ये तो पता लग जाएगा नहीं अभी नहीं हो रहा, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस है, इट्स नॉर्मल आई गेस. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बॉलीवुड का प्रोजेक्ट किया सर्कस, तो आई एम श्योर बॉलीवुड वाले तो डेडलाइन देते हैं कि भाई मुझे शूट करना है गाना यार, मैंने डेट ली हुई है एक एक्टर से और सब कुछ है. तो हाउ वाज इट वर्किंग फॉर रोहित शेट्टी? obviously nice, but it was more dependent on बादशाह भाई, क्योंकि वैसे तो वो गाना मतलब टोटली बना ही हुआ था, लाइक पूरा ऑन टाइम गया वो गाना. तो वैसे हाँ. और फर्स्ट टेक ही एक्सेप्ट हो गया या कुछ चेंजेस होती है, मॉडिफिकेशंस होती है? इसके नहीं, इसके यही वाला वर्जन डन था. या अच्छा, ऑन कैमरा मेरे पास एक ये दिस आई थिंक मैं आई विल रीड दिस आउट, क्योंकि इसको प्लीज आप बताना. जितनी भी अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं, ही इज कवरिंग 30% मार्केट शेयर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलीजेस जो कोविड के बाद हुई हैं. ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा. बाजी 30% ऑफ अ कंट्री, जहां पर कंट्री छोड़ो आप, मेरे हिसाब से मोहाली में हर रोज 100 गाने बनते होंगे अकेले. तो हाउ इज द प्रेशर, और कितना रिजेक्शन रेट होता है, एक्सेप्टेंस रेट होता है? प्लीज उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाओ. कुछ और काम करते हो लाइफ में कि नहीं करते हो? मतलब अगर मैं चिल मारने में क्या हुआ ना कि मैं लैपटॉप का बैग लेके जाऊंगा. अभी मेरा लैपटॉप बाहर लग रखा है, मैं फाइल साइड पे लगा रखी है. हाँ. तो लैपटॉप की कितनी वैल्यू होगी भाजी आपकी आज, जितना उसके अंदर सामान है, अनरिलीज्ड है, रिलीज्ड, कितने का अगर मैं अभी बोली लगवा दूं, कितने का बिक जाएगा आपका लैपटॉप? भाई प्राइसलेस. 250-300 करोड़ का. मुझे लगता है बाय द टाइम वो बढ़ता ही जाएगा. वाओ. तो हाउ फैसिनेटिंग इट इज कि एक आर्टिस्ट का फोन और उसका लैपटॉप, अगर वो उसको 10-15 घंटे ना दिखे आसपास तो बौखला जाता है इंसान. हाँ, मतलब इट्स लाइक कि अगर मेरा लैपटॉप मेरे पास है ना, तो ऐसे होता है कि मतलब मैं पीछे वापस गया हूँ और मैं देख रहा हूँ गाड़ी में पड़ा, हाँ पड़ा, ठीक है वापस जाऊंगा. फिर थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी देखता रहूंगा कोई पास तो नहीं घूम रहा गाड़ी के. फिर मैं एक जाऊंगा, फिर मैं डिक्की खोलूंगा, डिक्की में रखूंगा, अब ठीक है. भाई आप साथ लेके क्यों नहीं जाते? वो जिंदगी है आपकी. पर भाई हर जगह ना कई बार ऐसे होता है कि मैं लैपटॉप अंदर ही ना छोड़ा हूँ. उसको वही रखो. कहाँ रखा है अभी पाजी लैपटॉप? वो उठा के रख लेना प्लीज, अपने पास ही रख लेना भाई साहब. तो अच्छा, ऑल्सो एक आर्टिस्ट की क्यूरोसिटी लेवल, मतलब हमारा कोई टाइम नहीं होता काम करने का. आपको कोई थॉट सुबह 4 बजे भी आ सकता है, नींद में आ सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे हो तब आ सकता है, कभी भी आ सकता है. डू यू रिमेम्बर कोई ऐसा कोई आपने गाना जो बाद में गाना बना, पर आपने नींद से उठ के या कोई और काम करते हुए या कहीं और थे या कुछ और कर रहे थे, एकदम से आपने कुछ लिखा सारे काम छोड़ के? डू यू रिमेम्बर एनी ऐसा कोई पीस है जो हम आज सुन रहे हैं लेकिन वो बना ऐसे था, शुरुआत ऐसी हुई थी? पानी पानी जैसे मैंने वो अरेंज कर रखा है, पानी पानी ना. तो वो पता कैसे बना कि मैं सो रखा हूँ और भाई की कॉल आती है कि तेन गाना बनाना है, डेडलाइन है, सुबह भेजना है. मतलब रात को कॉल आ रही, सुबह भेजना, आस्था गिला रही. अच्छा, सुबह आस्था गिला रही है? नहीं अभी आ रही है. ओके. तो आस्था दिन आना था और कितने बजे की बात होगी रात को? आई गेस 1:30. अच्छा, आप सो रहे थे? हाँ, मतलब लेट गया था मैं. तो मैं कहा ठीक है भाई, डन है. और उस टाइम पे मतलब मैं घर पे ज्यादा काम करता था, तो वो घर पे ही आ गया और मेरा सोफा कम बेड लग रखा है और बेड पे मैंने वो जैसे वो लैपटॉप वाला नहीं होता वो लगा रखा है. और वैसे ही गाना बनाया और रिवर्ब है रूम में, सब है.
वैसे ही हमने गाना बनाया और वो रिकॉर्ड करके चले गए हैं। और कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर से वापस आए, फिर से डब किया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं फिर से ना भाई को लाइक वोकल्स भेज के सो गया। मुझे था कि अभी नहीं भेजना, ठीक है, शायद सुबह बना दूंगा या वैसे। तो जैसे मैंने वोकल्स भेजे और मैं लेटा, फिर 20 मिनट में भाई का फिर से कॉल आ गया, नहीं नहीं अभी नहीं सोना, सुबह गाना भेजना है। और फिर आई गेस मैंने 7-7:15 तक गाना भेज दिया। 2 ऑप्शन भेजे थे, तो एक मेरे वो सरंगी बज रही है, वो एक थोड़ा डिफरेंट मेलोडी थी, और वो गाना ऐसे बना हुआ। कौन कहता है रातों रात काम नहीं होता। भाई फिर उसका अलग मजा था, मतलब अच्छा लग रहा है भाई, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। मतलब अब ये स्टोरीज आप बता पा रहे हो हमें, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होंगी ये कि गाना ऐसे बनता है कि आपको फोन आया, आप नींद से उठे और सब कुछ किया। एनी अदर स्टोरी यार, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई और गाना जो आपको लगता है कि यार ये सबको पता चलना चाहिए कि ये हमने ऐसे बनाया था। अब जैसे सनक है, आप मतलब वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में बनाया हुआ है, बट आई गेस उस दिन जैसे कहते हैं ना, भगवान ने गाना देना था, वो है कि जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि मतलब क्या बनाए, क्या ही बनाए, तो भाई कह रहे कुछ सैंपल कर लेते हैं या कुछ पर अलग बनाना है। तो मैं कहा भाई सैंपल करते हैं, कोई चक्कर नहीं, देखते हैं कुछ यूट्यूब पे। और मुझे याद भी नहीं भाई मैंने सर्च क्या कर रहा था, और मैंने सर्च किया, सबसे पहली चीज यही है, लाइक कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं है, पहली चीज यही आई है। और मैंने क्लिक मारा, वो ये गा रहा है गाना, ठीक है, और मेरा पीर ने चांदा। हाँ। मैं कहा भाई नाचने की बात हो रही है इसमें, तो सही लग रहा है। हाँ। तो फिर बस वो बीट पैटर्न बनाया है और कॉर्ड सारे लाइन अप करे, भाई ने थोड़ी देर में रैप लिखा है, फिर डन। वाओ। एंड अ सॉन्ग जिसपे आपको मल्टीपल सिटिंग्स लगी हो और नहीं आ रहा, वो बात नहीं बन रही, ऐसा भी तो होता है ना, कोई अटक जाता तो अटक जाता है। वही प्लेयर्स वाली गेम है, हम लोग 12-14 वर्जन है, 11-12 या पहले रेगेटोन नॉर्मल चल रहा है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा डांस हॉल में लेके आए हैं, फिर थोड़ा ट्रैप भी ट्राई कर लिया है, फिर उसके बाद वापस से रेगेटोन में आ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, उसके बाद फिर थोड़ा रेगेटोन में वापस से आ रहे हैं, बट थोड़ा विद टच ऑफ एफ्रो जो अब है। हाँ। आजकल एफ्रो चल रहा है। हाँ, तो प्लेयर्स इज रेगेटोन प्लस एफ्रो मिक्सचर। भाई ये म्यूजिक, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, ये डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, टेस्ट ऑफ म्यूजिक, साउंड, ये आपने सब एक्वायर किया है, पढ़ा है, समझा है, या ये जर्नी में आप आ ही जाता टाइप्स? मुझे लगता है म्यूजिक थ्योरी पढ़ी जा सकती है, ठीक है, एक पॉइंट तक, बट बाद में प्रैक्टिकलिटी में कहीं की जगह उसको मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि कॉर्ड कुछ और बज रहा है, बट तुम बेसलाइन कुछ और ही डाल देते हो, पर अच्छी लग रही है, इट्स ओके, चलता है ये भी। तो उसी सेम वे में आई गेस जो डिफरेंट ये टाइप्स हैं, जॉनर्स हैं, ये बाय द टाइम जब तुम सुनने लग जाते हो तो ग्रैस्प होने लग जाती है, फिर तुम अपना म्यूजिक भी सुन रहे हो और उनका म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो यू जस्ट नो द राइट बैलेंस बिटवीन उनके और हमारे में। तो बस वैसे ही है कि सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, करके देखा, नहीं बन रहा, फिर करा, नहीं बन रहा, फिर कुछ अपना डाला, फिर उधर उसका डाला, 2 चीजें निकाल दी, लग सही रहा है। भाई इतनी जल्दी चेंज होती है इंडस्ट्री में, जहाँ साउंड चेंज होती है। जैसे अभी आप कह रहे हो करंटली, मैं डेट ही बता दूं, हम ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी एफ्रो चल रहा है। एग्जैक्टली। शायद इनमें से कोई जून जुलाई में देख रहा हो तो कहेगा अरे अब तो एफ्रो नहीं चल रहा है एक्सेट्रा। बट कौन डिसाइड करता है, ये कैसे पता चले एक बंदे को कि अरे अभी एफ्रो चल रहा है, अभी रेगे नहीं चल रहा है, अभी फुल पावर भंगड़े पे बात आ गई है? लेकिन क्या बेंचमार्क्स हैं इसके? मुझे लगता है लोगों का ना टेस्ट चेंज होता रहता है बाय द टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि नया ही कुछ आए, कई बार पुराना भी वापस आया। जैसे अभी चमकीला जी के गाने चल रहे हैं, राइट, वो ओल्ड स्कूल प्रॉपर मतलब वाइब है पूरी, ठीक है। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा शायद कि वो वाली साउंड, एग्जैक्ट सेम साउंड वापस से चल गई, ठीक है। तो आई गेस इट जस्ट कि जैसे वही होता है ना कि राजमा चावल खा खा के बंदा एक टाइम पे कहता है कि मुझे घिया चाहिए, ठीक है, और घी के फायदे वैसे तो राजमा चावल से ज्यादा है। राइट। अगर इसी लिरिक्स को मैं उठाऊं तो क्या इसका ट्रीटमेंट किसी और जॉनर ऑफ म्यूजिक में भी हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। क्या आप कुछ हमें सैंपल, अभी मैं चैलेंज थ्रो कर रहा हूं आपके लिए, कोई एफ्रो से हटा देते हैं जो हम सब सुन रहे हैं इस वक्त, उसे हटा के आपको कहीं लगता है कुछ और, कैन यू डू समथिंग फॉर अस अभी, सोच के 2 मिनट लेके?
करा जा सकता है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली राइट माइंड स्पेस चाहिए उसके लिए थोड़ा। अच्छा, मैं एक्चुअली नेक्स्ट चीज बोलने वाला था कि मैं आपको एक दो प्रॉप्स देता हूँ, एक दो मग्स या कुछ देता हूँ, इफ यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर अस, ऐसा हो सकता है? अगर सही निकला तो रख लेना भाई। अभी मेरा चलो ये हम लिटरली सुबह पंचकुला निकले हम 9 बजे, 9 बजे के बाद एक पहले था, अभी फिर सीधा डायरेक्ट इधर आया हूँ, और फाइलें लगी हुई हैं, तो अगर बन जाता तो वेल एंड गुड है। ये जो फाइलें अभी आप भेज रहे हो, हाँ। ये किसको भेज रहे हो? भाई कोई ये 25 को रिलीज है गाना, आज 23 है ना, हाँ, एक्सपेक्टेडली, बाकी नो आइडिया। ऑडियो रिलीज ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, शायद वीडियो है, आई एम नॉट श्योर। ये सारे गाँव वाला गाना तो नहीं है जो चंडीगढ़ में शूट हुआ अभी पिछले हफ्ते? मुझे ऐसे नहीं आइडिया, वो ओ सजना भी शूट हुआ था, वो आज आ गया है ओ सजना, उसकी वीडियो आई है। सुपर यार भाई, आपसे तो मैं, हम जितनी मर्जी बात करें वो कम पड़ेगी। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं टेक्निकली हैंडीकैप्ड हूं, मुझे नहीं पता कि हम सुनने वाले लोग हैं, और सुनने वाले लोगों को ज्यादा पता नहीं होता कि चीज कैसे बनती है, जो हमने थोड़ा बहुत ब्रेक्स में जानने की कोशिश की। बट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट व्हाट यू डू, जो अगर आपको मान लो रिश्ते की बात चले आपकी, ये सही है, हितेन की रिश्ते की बात चल रही है और भाई से पूछा जा रहा है कि क्या करते हो, तो आपकी इंट्रोडक्शन क्या होगी? प्लीज कैमरा के लिए ये बताओ। मैं गाने बनाता हूँ, पर दिखता तो है नहीं बेटा तू सामने, तो क्या, हाउ डू एक्सप्लेन इट? सी, मुझे लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो पहले ही दिख जाऊंगा कि कोई तो है, ठीक है। अगर वो पूछेंगे क्या करता है, मैं कहूंगा गाने बनाता हूँ। कौन से गाने बनाए बेटा आपने? वो तो वो सुन रखे हैं। हाँ, पर उसमें तो वो कौन सा लड़का है, बादशाह आता है ना स्क्रीन पे, हाउ डू एक्सप्लेन इट टू देम? सी, आई गेस ऑब्वियसली अगर मैं जा रहा हूँ तो आई विल हैव अ गुड कार, आई विल हैव माय हाउस। एक्सप्लेनेशन तो पहले पूरा मिल रखा होगा कि भाई आई लाइक दिस जो बाजी ने बताया है। भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके प्रोफेशन का? मान लो, मतलब हर बंदा हमेशा खुश नहीं रह सकता और हर बंदा हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता, बट जब दुख है, दुख वाले गाने बनाने आसान है, जब खुश है, खुशी वाले गाने बनाने आसान है, पर जब ये क्रॉस बजता है ना, हाँ, मतलब पर्सनल लाइफ में आप दुखी हो और आपको खुशी वाला गाना बनाना है। हाँ, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी सिट ऑन पीसी टू मच, ठीक है, और हमारे मूड स्विंग भी आते हैं भाई, एंजाइटी तो ऐसे जब भी डाल लेती है कई बार ना जाए जी, फिर मन को बताना पड़ता है क्या सब तो सही तो है। ठीक है, तो बस तब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार हो क्यों नहीं रहा, बट ये भी होता है कि कर तो लेना ही है, और क्या ही गलत है, गलत टाइम है। जब हाई में है, फिर हाई में ऐसे होता है यार काम डाउन, दुख ले गया थोड़ा सा, कोई दुख वाली चीज याद कर, गाना दुखी है, तो बस उस टाइम पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अदर देन दैट मजा ही है, ऑब्वियसली आई लव टू डू दिस। जैसे जो लोग हमें भी कहते हैं, हम भी स्टूडियो में बैठ के किसी से बात नहीं कर रहे पर पूरा शहर सुन रहा है हमें, आप एक डब्बे में, विच इज द स्टूडियो ऑफ कोर्स, लोगों की भाषा में, एक डब्बे में बैठ के म्यूजिक बन जाता है, क्योंकि बहुत कुछ ऑब्जर्वेंस है, अलग अलग साउंड्स है, अलग अलग क्रिएचर्स की। बाहर जाना या ऑब्जर्व करना, कितना ट्रैवल करना कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए? कुछ गड़बड़ तो नहीं? ओके, हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आई गेस ज्यादा बढ़िया चीज, लाइक एज इन क्रिएटिविटी वाइज, तब बनती है जब मैं स्टूडियो से बाहर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, या मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, या मैं बेड पे बैठ के गाने बनाया है। जैसे जुगनू मैंने ऐसे ही घर पे बैठ के रैंडम बनाया हुआ है। देन मतलब सनक हमने रूम में बनाया है, नो स्टूडियो, छोटे स्पीकर हैं, ठीक है। एल्बम के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर लाइक ट्रैवलिंग पे बने हुए हैं, लाइक होटल में सेटअप लगाया हुआ है, बीट बना ली, फिर उस पे गाना लिख लिया, मतलब ट्रैवलिंग पे ही मोस्ट ऑफ द गाने बने। और ऑब्वियसली पर ऐसा भी नहीं होता कि स्टूडियो में बैठ के कई बार चीज नहीं बनती, बट स्टूडियो में बैठ के एक डिफरेंट वाइब होती है, डिफरेंट तरीके की चीज बनती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडियो ही चाहिए आज बाहर नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे स्टूडियो चाहिए, मुझे हेडफोन्स नहीं डालने। तो कई बार ऐसे होता है कि यार स्टूडियो बहुत बंद हो रहा है, क्रिएटिविटी बाउंस बैक ही नहीं हो रही है, पर्दों में फंस रही है। आई नीड कि कोई खुला आसमान और वापस से आए। तो मतलब वही मूड पे ज्यादा होता है। एक गाना है बाजी आपका, आई एम रीडिंग दिस आउट क्योंकि इतनी सॉन्ग्स की बात हो चुकी है, किंग का गाना है जो वायरल हो गया इंटरनेट पे, बट इट हैज नॉट रिलीज्ड, व्हिच इज ओ मेरे सोना रे, द किंग वर्जन। इसका क्यों सिर्फ इंस्टा पे ही चला है, क्यों रिलीज नहीं हुआ है?
ये तो बेटर उनकी मैनेजमेंट बता सकती है, क्योंकि मैंने भी काफी बार उनसे पूछा यार रिलीज क्यों नहीं हो रहा। हाँ. वो कह रहे हैं अभी कर रहे हैं। पहले तो काफी देर पहले बात हुई, दे वर लाइक कि वी विल बी रिलीजिंग इट सून, देन स्टिल किसी वजह से डिले हो गया, बट आई गेस इट्स ओके, वो कोई होगा बैक एंड पे कुछ। ओके, एनी अदर सॉन्ग जो आपको लगता है कि शायद अननोटिस चला गया हो, या शायद दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? अब तो आप खुद लिख भी रहे हो, थोड़ा है ना? बहुत। हाउ इज इट? क्या लिखना चैलेंजिंग है? मतलब सी इट्स सेम, आई गेस द होल प्रोसीजर इज सेम। ठीक है कि कभी कभी तुम लिख पाते हो, कभी कभी तुम नहीं लिख पाते हो, कभी कभी तुम बना पाते हो, कभी कभी नहीं बना पाते। मतलब अगर तो कैरी आउट हो गया, ठीक है, एक जोन हिट है और वो चलता गया, फिर तो गाना पूरा हो गया। नहीं तो फिर कई गाने ऐसे पड़े हुए हैं 6-6 महीने लिखने में, ऐसे है कि यार ये नहीं लिखा जा रहा, पर लिखने वो बैठता हूँ, नया गाना बना लेता हूँ पूरे, वो फिर रह गया। तो एक बार अपना लिखा हुआ कुछ हमें सुना दो यार प्लीज। ओके। तू है मेरी महबूबा, कयामत बा खुदा, नूर इन आँखों का हाँ मुझको ले डूबा, मैं जागूं रातों में, मेरी सब बातों में जिक्र तेरा ही रहता है शाम सुबह, गड्डी चक आया तेरे पीछे पीछे बस, तू जाना मेरे नाल ओ तू किथे किथे दस, ओ गल्लां करिए दो प्यार दियां, ओ गल्लां मेरे दिल दियां दवां तेनू दस। वाह, तो लिखा भी आपने है, हाँ. कंपोज भी आपने किया है, फैंटास्टिक यार। भाई बिफोर आई लेट यू गो, एक अगर ये आपकी अदालत होता तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता, अब मैं घुमा के पूछता हूँ, हमने सुना है बहुत फीस लेते हो आप? I guess so. The experience that I got from Basha Bhai, I got from MC Square, and many other artists जिनके साथ मैं बैठा, किंग भाई से, आस्था जी से, तो I guess you pay for that. पहले गाने का कितना पैसा मिला था? चलो अब वो तो बता सकते हो आप। मेरा पहला गाना, मेरा बेसिकली पहला क्लाइंट जिसने मुझे पैसे दिए, वो था उनका नाम है छीना। आज वो छीना के नाम से, पहले तब उनका नाम अजय छीना होता था। तो मैंने उनसे 25 मांगा था, उन्होंने मुझे 27,500 दिया। अच्छा, 27,500? हाँ, ऑब्वियसली याद है मुझे। कभी किसी आर्टिस्ट को मना भी किया है कि नहीं कर सकता? इन अ वे यस, बट ऐसे नहीं कि उसको हर्ट हो या उसे डिमोटिवेशन हो। पर वो बड़े नाम थे, मैं नाम नहीं पूछूंगा, बट वो दे एस्टैब्लिश्ड नेम्स somehow. बट हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मना किया हो, बट वो सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती क्या है। वाइब नहीं मिल रही कहीं के साथ आपकी? हाँ, कई बार वाइब नहीं मिल रही, उनकी शायद मेरे से वाइब नहीं मिल रही कई बार, या मे बी मैं ही शायद उस टाइम पे फ्री नहीं हूँ, या बात नहीं हो पाई, या फिर मतलब सिचुएशनल ज्यादा रहता है। अदरवाइज मैं बहुत रेयर होता है कि मैं किसी को मना करूं, बट कई बार सामने से ना एक सही वे में चीज भी नहीं आ रही होती कि यार मतलब ऐसे काम नहीं हो पाएगा टाइप्स। और आपके प्रोफेशन में तो अगर आप मेंटली सही स्पेस में नहीं हो, तो काम होगा नहीं। एग्जैक्टली, मतलब ना वाला सीन एज इन ऐसे नहीं हो कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, ऐसे होता है कि हम अपना बताते हैं, फिर वो बताते हैं, फिर आगे बात हो रही नहीं हो रही, दैट काइंड ऑफ थिंग। वाओ यार, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, टू नो समवन जो गाने बनाता है, जो एक्चुअली बैकबोन है किसी भी बड़े आर्टिस्ट के लिए, व्हेन यू थ्रो सॉन्ग्स एट देम। थैंक यू सो मच पाजी, एंड भगवान करे कि आप एक अच्छे स्पेस में रहें, क्योंकि काम तो आप अपना जानते हैं, बट आपके लिए अच्छे स्पेस में रहना बहुत जरूरी है कि आप वो फ्रीडम के साथ और खुल के ऐसा काम कर सके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कभी सीट